नमस्कार दोस्तों। अगर भगवान भोलेनाथ की बात की जाए तो भगवान भोलेनाथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनके जो जुड़े हुए जो सबसे बड़े बड़े तीर्थ हैं उसमें आम तौर पर जो है केदारनाथ और अमरनाथ का नाम सबसे पहले जुबान पे आता है। लेकिन क्या आपको पता है अमरनाथ की गुफा में नहीं, किसी और गुफा में रहते हैं भगवान भोलेनाथ। अमरनाथ से पहले एक और गुफा है जिसे भगवान भोलेनाथ ने खुद अपने त्रिशूल से बनाया था। आप सभी लोग अगर उसके बारे में जानते हैं तो उसे शिव खोड़ी गुफा के नाम से जाना, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से खुद को बचने के लिए उसको खोदा था, अपने त्रिशूल से बनाया था, इसीलिए उसे खोड़ी कहते हैं, शिव खोड़ी गुफा। यह एक गुफा काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ की जो कहानी है काफ़ी रोचक है और कुछ यहाँ पर रहस्यमयी चीज़ें भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिव खोड़ी गुफा के बारे में, जितने भी रहस्य हैं और वहाँ की जो कहानी है, भगवान भोलेनाथ वहाँ पर क्यों छुपे हुए थे और उनके पीछे कौन पड़ा हुआ था राक्षस। यह काफ़ी रहस्यमयी और अच्छी रोचक कहानी मानी जाती है। इसके अलावा जैसे कि यह भी माना जाता है यहाँ पर जो यह ज़िला पड़ता है जम्मू कश्मीर ज़िला का रियासी ज़िला पड़ता है, इसके पीछे भी काफ़ी बड़ा कारण है एक, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा जो अमरनाथ की गुफा है उसका जो पहला हिस्सा है वह शिव खोड़ी गुफा है, दूसरा हिस्सा जो है अमरनाथ गुफा माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो शिव खोड़ी गुफा में दर्शन कर लेता है, दर्शन करने के बाद अगर वह दर्शन करके वापस मंदिर के बाहर आ जाता है, गुफा के बाहर आ जाता है तो ठीक है। अगर वह दर्शन करके उस गुफा के अंदर जो है अगर जाता है तो वह कभी दोबारा लौट के भी नहीं आता है। और यह जो गुफा की लंबाई है कहते हैं लगभग 150 मीटर है। तो एक जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की, जैसे कि आप शिव खोड़ी गुफा के अंदर घुसते हैं तो दूसरा हिस्सा जो 150 मीटर की अगर बात की जाए, वह हिस्सा जो दूसरा खुलता है वो है अमरनाथ। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि जो गुफा का रहस्य है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को अगर पूरा देखोगे तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी कि भगवान भोलेनाथ की क्या कहानी रही थी जिस कारण से यह गुफा इतनी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखें। पूरी वीडियो आप इसलिए भी देखो क्योंकि कई बार यह भी देखा गया है कि लोग दर्शन करने के लिए जिस स्थान पर जा रहे होते हैं वहाँ पर उनका महत्व और उसी कहानी के बारे में ही नहीं पता होता है। तो कहानी और महत्व तो जानना ज़रूरी होता है कहीं भी जाते होंगे, नहीं तो कई बार अगर कोई उसके बारे में कुछ पूछ लेता है तो हम वहाँ पर फंस जाते हैं या फिर शर्मिंदा महसूस होता है कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और यह जो गुफा है, यह जो है माता कटरा से जो वैष्णो माता है वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ती है। और यह जो ज़िला पड़ता है रियासी ज़िला पड़ता है। और रियासी ज़िले के पास पड़ता है संगरपुर गांव। संगरपुर गांव के पास जो है काफ़ी दूर से ही ये जो गुफा आपको दूर दिखने लगती है। और जब आप गुफा के पास पहुँचते हैं, गुफा बिल्कुल शांत और दृश्यमयी अच्छी, काफ़ी अच्छे जो है नज़ारे आप देख सकते हैं। और वहाँ पर जाने के लिए मतलब ये तो है बस वगैरह से आप जा सकते हैं और एक शांतिपूर्ण वातावरण वहाँ का है। बहुत ही कम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जो है जैसे पूरी फैमिली, उनका जो पूरा परिवार बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। लेकिन यह गुफा एक ऐसी जगह है जहाँ पर माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, साथ में गणेश जी और साथ में उनके कार्तिकेय, तो ये चारों लोगों के वहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलता है। यह काफ़ी रहस्य की बात है क्योंकि वहाँ पर जो शिवलिंग है वो 4 फीट का शिवलिंग जो भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक तौर पर बना हुआ है। बगल में ही माता पार्वती की एक छोटी सी प्रतिमा है और वहाँ पर छोटी छोटी पिंडियाँ जो है कई सारी बनी हुई हैं। तो उनको एक इस तरीके से रूप में माना जाता है कि जो पिंडियाँ बनी हुई हैं वह गणेश जी और जो कार्तिकेय हैं उनसे मिलती जुलती वहाँ पर सारी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो यह जो शिवखोड़ी गुफा है यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार एक साथ आपको देखने को मिलता है। और ऐसी मान्यता भी है अगर आप एक बार यहाँ पर जाकर दर्शन करते हो और सीधे तौर पर जैसे वापस आ जाते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं कि यहाँ के रहस्य के बारे में क्या क्या और ये गुफा किस तरीके से बनी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है एक राक्षस था जिसे भस्मासुर के नाम से जाना जाता है। वह जो राक्षस था उसकी जो शक्तियां हैं कुछ कम होने लगी। तो किसी ऋषि मुनि से उसने पूछा कि मेरी शक्तियां कम हो रही, मैं क्या करूं। तो उसने बोला कि भगवान भोलेनाथ का जो है आप तपस्या करो और उसके बाद जो है आप कुछ ऐसा मांगो जिससे आपको ऐसा लगे कि आप देवताओं से भी बलशाली बन जाओ।
तो वह काफ़ी सोचा और काफ़ी सोचने के बाद जो है उसने विचार कर लिया, और उसके बाद जो है विचार करने के बाद वह जो विचार किया था उसने, वह किसी को बताया नहीं। वह जो है गया एक शांत जगह और वहाँ पर जाकर भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या में लग जाता है। तपस्या कई सालों तक करने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर। और जब भगवान भोलेनाथ कहते हैं मांगो वर, जो है वरदान मांगने के लिए कहते हैं भगवान भोलेनाथ, उसके बाद जो भस्मासुर होता है तो वह वर कुछ इस तरीके से मांगता है जो आप सोच भी नहीं सकते। वह वर मांगता है, कहता है कि भगवान भोलेनाथ मुझे यह आशीर्वाद दो कि मैं जिसके भी ऊपर मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ बिना कुछ सोचे समझे कहते हैं तथास्तु। तो वह जो राक्षस होता है वह भी काफ़ी चतुर होता है, और वह अपने दिमाग में सोच के रखता है कि पहले जो मेरे को आशीर्वाद देगा उसी से शुरुआत करेंगे कि यह आशीर्वाद काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसी टाइम जो है भस्मासुर ये कहता है भगवान भोलेनाथ से कि कहता है कि प्रभु आपने मुझे यह जो आशीर्वाद दिया है इसको जांचने के लिए मेरे को आपके ऊपर ही पहले हाथ रखना पड़ेगा। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ को ये पता चलता है कि मैंने कि बिना उतना ध्यान दिए मैंने ये आशीर्वाद दिया है, भगवान भोलेनाथ वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और ये जो राक्षस होता है भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ जाता है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर हाथ रख के चेक करते हैं भगवान भोलेनाथ भस्म होते हैं नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है उनमें से कैसे कोई भस्म हो सकता है। इसलिए जो है भगवान भोलेनाथ वहाँ से भागते हैं, और भागते भागते जो है उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो वो पहुँचते हैं जम्मू कश्मीर में जो शिव खोड़ी गुफा है यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ से काफ़ी दूर होता है भस्मासुर जो है, क्योंकि इनके पीछे लगा होता है। तो ये जो है अपने त्रिशूल से जो है एक बनाते हैं गुफा, और वो उस गुफा में जाकर भगवान भोलेनाथ छिप जाते हैं। और छिप जाने के बाद जो है उस गुफा को अपने एकमात्र जो है गुफा भगवान भोलेनाथ ने जो खुद अपने हाथों से बनाई थी, अपने त्रिशूल से बनाई थी, वही है शिव खोड़ी गुफा। शिव खोड़ी गुफा इसीलिए उसे कहते हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही उसको खोदा था अपने त्रिशूल से, और उसको बनाने के बाद जाकर उसमें छिप गए। तो काफ़ी समय तक वो छिपे रहे, और जो ये भस्मासुर राक्षस था उनका ढूंढ रहा था काफ़ी समय तक, लेकिन ये मिले नहीं। लेकिन जो भस्मासुर था वो भी अपने विचारों को पक्का था कि मैं अगर इसको जांचूंगा, यह जो आशीर्वाद मेरे को मिला हुआ है यह जांचूंगा तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही जांचूंगा। इसीलिए वो कहता है वो वहीं पर इंतज़ार करता रहता है कि कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ तो दिख ही जाएंगे। तो वो गुफा के बाहर ही इंतज़ार कर रहा होता है कि कहाँ पर चले गए भोलेनाथ, मिल नहीं रहे हैं। उसके बाद पूरे सृष्टि में चारों तरफ जो है अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ काफ़ी समय से दिखाई नहीं देते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु जो भी होते हैं चारों तरफ देखते हैं। तो अब भगवान जो विष्णु होते हैं उनको तो पहले से वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं यह सब चल के आ रहा है। तो उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ जो है गुफा में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भी पता है कि काफ़ी समय हो चुका है और यह राक्षस जो है भस्मासुर यहाँ गुफा के आगे से हट नहीं रहा है। अब इसकी समस्या का समाधान जो है सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकते हैं, वह है भगवान विष्णु। भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, और उसके बाद जो है भगवान जो है विष्णु जो है प्रसन्न होकर जो है आते हैं उस गुफा में। और उसके बाद जो है सारी बातें जो भगवान भोलेनाथ बताते हैं, हालांकि पहले ही से ही पता होती है भगवान विष्णु को सारी बातें, लेकिन जब भगवान भोलेनाथ बताते हैं तब वो कहते भी हैं कि आप ऐसा वर देने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि देवताओं के ऊपर क्या असर होगा। जैसे कि इंद्रासन हो गया, इंद्रासन के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि जो भस्मासुर था वह चलो भोलेनाथ के पीछे पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो वह जो है इंद्र के पीछे पड़ जाता। और इंद्र पे उस समय जब देवताओं का राज था तो जो इंद्रदेव को जीत लिया वह सभी को मानो जीत लिया। तो जो देवताओं को जीत सकता था तो वह ऐसा में जो है भगवान भोलेनाथ कुछ फंस गए थे। यह अच्छी बात थी, नहीं तो पूरे देवता लोक पे संकट आ सकता था। तो भगवान जो है भगवान विष्णु काफ़ी सोच समझने के बाद सोचते हैं कि अब क्या विचार किया जाए और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो भगवान विष्णु काफ़ी सोचने समझने के बाद जो है एक विचार आता है भगवान विष्णु के मन में, और वह जो है भगवान भोलेनाथ को बताते हैं। और उसके बाद जो है भगवान जो विष्णु होते हैं वह एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण करते हैं, और उसके बाद जो उस गुफा से बाहर आते हैं। तो गुफा से आप बाहर आते हैं, उसके बाद जाते हैं और अपनी पैर में जो पायल पहनते हैं उसकी जो छनकार होती है वहाँ आसपास जो है इस तरीके से चलते हैं जैसे वो भस्मासुर उनको देखे। तो जब वो चलना शुरू करते हैं तो देखता है भस्मासुर, तो भस्मासुर पूछता है कि हे देवी तुम कौन हो। तो वह जो है जब भस्मासुर उनको देखता है तो उनको देखकर मोहित हो जाता है, और जब वो मोहित हो जाता है उसी समय जो है भगवान विष्णु जो एक कन्या के रूप में होते हैं तो वो जो है वहाँ पर जो है नृत्य करना शुरू कर देते हैं।
उस नृत्य को जो है भस्मासुर को काफ़ी पसंद आता है और वह जो है अब इनके पीछे पड़ जाता है कि आप मुझसे शादी कर लो। तो जब भगवान विष्णु को लगता है यह बिल्कुल मतलब अब मनमोहित हो चुका है, तब जो है भगवान विष्णु कहते हैं जिस मैं नृत्य कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी करो। तो वह जो है मान जाता है भस्मासुर जो राक्षस होता है, और वह जो है जैसे जैसे भगवान विष्णु जो है नृत्य करना शुरू करते हैं उसी तरीके से जो है वो जो है भस्मासुर भी करना शुरू कर। पहले तो भगवान विष्णु जो है अपना हाथ जो है सर के ऊपर नहीं रखते, क्योंकि उसको ये चीज़ें पहले से याद थी कि जो है, क्योंकि वह काफ़ी समय से जो है भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ा हुआ था, तो उसको याद थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर काफ़ी समय तक उसको नृत्य करने के बाद जो है एक बार जो है भगवान जो है विष्णु ने जो अपने सिर पर हाथ रखा, फिर हटाया, तो उसको जैसे जैसे वो नाच रहे थे देखता रहा नृत्य कैसे हो रहा है। और अचानक से जो है वह जो है गलती से अपना सर जो है खुद ही अपने सर पर रख लेता है। हाथ जो भस्मासुर होता है राक्षस अपना सर खुद ही जो है रख लेता है, क्योंकि देखता है जैसे वह सुंदरी नाच रही होती है उसी तरीके से वह अपने सर पे हाथ रखता है। जैसे हाथ रखता है वह खुद ही भस्म हो जाता है। जब भस्मासुर भस्म हो जाता है तब जो है भगवान जो विष्णु होते हैं वह अपने रूप में आते हैं और भगवान भोलेनाथ को लेकर देवताओं को लोग चले जाते हैं। तो ये थी वहाँ की जो पूरी कहानी, किस कारण से जो है शिवकोड़ी गुफा बनी। और यहाँ की जो गुफा है यह तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह जो गुफा के आप अंदर जाते हो तो ये जैसे कि जहाँ आप दर्शन करते हो वहाँ से थोड़ा आगे देखोगे तो एक जैसे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो, यह चमकीली हुई आपको एक टूटा हुआ हिस्सा दिखता है, लेकिन यहाँ पर जाना मना ही है, क्योंकि यहीं से जो है दूसरा छोर शुरू हो जाता है। और गुफा का जो अंतिम छोर है वह अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि अंतिम छोर जाता कहाँ है। लेकिन एक इसके दो छोर हैं, तो एक जो है एक जो पहला छोर है वह यही है जो कि शिवखोड़ी गुफा है, और दूसरा छोर ऐसा माना जाता है जो कि अमरनाथ गुफा में खुलता है। तो दो छोर हैं यह काफ़ी रहस्यमयी है। बाकी बीच का हिस्सा जो है उसके बीच में रास्ते हैं नहीं, अभी तक कोई खोज नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी गया है अभी तक लौट के नहीं आया। तो यह थी पूरी कहानी जो है यहाँ की जो है शिवकोड़ी गुफा की। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर किसी और आपको जैसे मंदिर के ऊपर चाहिए वीडियो या किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर जो है जल्दी से जल्द कोशिश करूँगा तो आपको जो है वीडियो बना के दे सकूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।